नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट गैप अप और गैप डाउन के बारे में। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो तो कैसे ट्रेड सेटअप बनाए और कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाए, या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो कैसे ट्रेड सेटअप बनाए और कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाए। गैप अप या फिर गैप डाउन, ये हमें मार्केट का ट्रेंड सिग्नल देखने में बहुत ही असरकारक होता है। इसीलिए गैप अप और गैप डाउन पर हम लोगों को खास ध्यान देना चाहिए। तो ये गैप अप और गैप डाउन का क्या मतलब होता है, यह जानेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे गैप्स के बारे में। तो जैसे कि हम चार्ट देखते हैं, चार्ट के ऊपर कई बार गैप्स बनने लगते हैं। ये गैप्स किस वजह से बनते हैं, इनकी कई सारी वजह हो सकती है। हो सकता है स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हो सकता है स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हो सकता हो मार्केट को पॉजिटिव साइड की कोई न्यूज़ आई हो सकता है मार्केट को कोई नेगेटिव साइड की न्यूज़ आई हो। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई होगी तो गैप अप ओपन होगा, या फिर नेगेटिव न्यूज़ कोई आई होगी तो गैप डाउन ओपन होगा। हो सकता है कोई इवेंट हो तो उससे भी मार्केट पे इफेक्ट आता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। हो सकता है कोई डेटा आया हो जो मार्केट को पॉजिटिव इफेक्ट दे सकता हो या नेगेटिव इफेक्ट दे सकता हो, या फिर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में फेरबदल हुआ हो तो उससे भी मार्केट पे इफेक्ट होता है। इसके बेसिस पे मार्केट में ओवरनाइट में कुछ एक्शन रिएक्शन ऐसा आता है जिसकी वजह से मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है। अब हम इस गैप्स को हम मार्केट में ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, या मानो कि हम गैप अप और गैप डाउन को मार्केट में कैसे प्रिडिक्ट करके ट्रेडिंग करें। और अब हमें जानना ये ज़रूरी है हम बाई कब करें और सेल कब करें। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुई और आप लोगों ने बाई किया तो नीचे आके अपना स्टॉप लॉस कर दिया, या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हुई और आप लोगों ने शॉर्ट पोजीशन की तो मार्केट ऊपर आके अपना स्टॉप लॉस करके फिर नीचे गई। मार्केट की इस टेढ़ी चाल से हम लोग कैसे बचे, तो आज ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिए, लास्ट तक देखिए, जिससे आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मैं यहाँ जो आपको मैं अपनी नॉलेज शेयर करने वाला हूँ, उस नॉलेज को आप लीजिए और सीखिए, बाद में ट्रेड कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा कोई साथी मनी लूजर हो तो वो मनी मेकर बन सके, और लॉस में हो तो वो धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आ सके। अब हम चार्ट पे अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं। सबसे पहले चार्ट की टाइम फ्रेम 13 मिनट से लेके हम लोग 5 मिनट पे लगा देते हैं। उसके बाद इंडिकेटर में सिंपल मूविंग एवरेज हम लोगों को चॉइस कर लेना है। ये सिंपल मूविंग एवरेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो मूविंग एवरेज की लेंथ है वो 9 ही है। अब स्टाइल में जाके थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं रेड और थोड़ी डार्क लाइन, जिससे आप लोगों को सही तरह से दिखाई दे। अब हम लोगों को ट्रेड कहाँ पे ढूंढना है, जब मार्केट गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, तब हम लोगों को ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है। दोस्तों, मैं सेटअप को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। सेटअप जितना सिंपल रहेगा उतना आप कंफ्यूज कम होगे, और चार्ट देखने में और चार्ट समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ट्रेड सही तरह से आप लोग ले पाओगे। ये चार्ट 4 अगस्त का है। तो मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हुई थी, तो सबसे पहले उसका हाई और लो मार्क कर लेते। ये इसका हाई है और यहाँ पे इसका लो है, ये लो।
उसकी दूसरी कैंडल, जो ये दूसरी कैंडल बनी है, तो दूसरी कैंडल के लो के नीचे, यहाँ जब मार्केट नीचे आए इसके नीचे, तब जाके हम लोगों को यहाँ सेल करना है। जो हमारी मूविंग एवरेज है वो 9 पीरियड की मूविंग एवरेज के नीचे आया है मार्केट, तो हम लोगों को यहाँ सेल करना है। हमारा आरआर रेशियो 1:1 या 1:2 जो हम लोग फॉलो करते हैं वो हम लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हमारा आरआर रेशियो देख लेते हैं। शॉर्ट पोजीशन, यहाँ से सेल, और ये जो कैंडल है उसके ऊपर स्टॉप लॉस, यानी 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और आरआर रेशियो 1:170 का आया है। अभी इसमें नया सेटअप क्या देखना है, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाने का कारण क्या है, और यहाँ से मार्केट ज़्यादा डाउन साइड नहीं गया, उसका रीज़न क्या है। पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। जो यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया उसका रीज़न हम लोग बैक टेस्ट करके देखते हैं। तो बैक टेस्ट में क्या आता है, यहाँ जो रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रेजिस्टेंस के पास मार्केट घूम रहा था, तो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसका, तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकला नहीं और यहाँ से नीचे आ गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों आया और यहाँ से नीचे क्यों नहीं गया, मतलब कि गिरावट यहाँ से आई क्यों नहीं। तो अब देखते हैं यहाँ इसका सपोर्ट कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले सपोर्ट इसका यहाँ पे मिलता है, एक ये सपोर्ट मिल जाता है, एक सपोर्ट यहाँ पे ऐसा मिलता है, यहाँ पे ये बैक जाके देखते हैं तो क्या सपोर्ट और रजिस्टर आता है वो पहले देख लेते हैं। 5 मिनट का चार्ट है अपना। तो जैसे ही यहाँ हम लोग देखते हैं तो यहाँ सपोर्ट बना हुआ है, इसी तरह यहाँ से अपना सपोर्ट है, ये सपोर्ट जोन है यहाँ पे। तो मार्केट नीचे नहीं जाने का कारण यहाँ से ये है, यहाँ से ऊपर नहीं गया और यहाँ से नीचे नहीं गया। तो आगे मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो फेस किया हुआ है वो यहाँ पे उसकी प्राइस एक्शन पे इफेक्ट आ रही है। अब यहाँ से बाई करना हो तो अब लोगों को क्या प्लान बनाना चाहिए बाई के लिए, अब मैं आपको वो समझा देता हूँ। प्राइस अब यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकली है, जैसे ही 9 दिन की मूविंग एवरेज को काट के प्राइस ऊपर जाए, बाद में हमारी दूसरी कैंडल जो सुबह में बनी थी, ये हमारी दूसरी कैंडल सुबह में बनी थी, इसके हाई के ऊपर जब कोई भी कैंडल उसके क्लोज आए ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकल जाए, तब हम लोगों को यहाँ बाई पोजीशन बनानी है। यहाँ पे हम लोगों को बाई पोजीशन बनानी है। यहाँ हम लोगों को हमारा आरआर रेशियो फॉलो करना है। आरआर रेशियो देख लेते हैं कितना बैठता है। लॉन्ग पोजीशन, यहाँ से अपना बाई, और लो के नीचे दूसरी कैंडल जो हमारी ये दूसरी कैंडल है उसके लो के पास हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट 1:1 या 1:2 या 1:3 यहाँ पे बैठता है। तो हमारा टारगेट आ गया है यहाँ 1:3, ये हमारा टारगेट। दोस्तों, ये गैप अप और गैप डाउन जो प्राइस एक्शन है वो हम लोगों को ट्रेड करने में इतनी आसानी होगी, एक बार ये समझ लो, बाद में आप लॉस करना ही भूल जाओगे। जिस दिन गैप अप और गैप डाउन होगा मार्केट, उस दिन ये स्ट्रेटेजी अपनाओ और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। अभी मैं आपको दूसरा आगे सेटअप दिखाता हूँ। आगे दूसरा सेटअप ढूंढते हैं गैप अप और गैप डाउन का।
यहाँ हमारा अब दूसरा सेटअप मिला है। एक गैप डाउन नॉर्मली हुआ है ओपन मार्केट, और ये दूसरी कैंडल का लो। तो दूसरी कैंडल के लो के नीचे मार्केट गया ही नहीं है, और यहाँ अपना सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर निकल गई है। तो हम लोगों को यहाँ बाय करना चाहिए था। ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है, वहाँ पे हम लोग बाय कर लेंगे, और इसका आज का जो लो है वहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस रख देंगे, और देखते हैं आरआर रेशियो कितना आता है। ये अपना लॉन्ग पोजीशन यहाँ से बाय, और 1:2 या 1:3 यहाँ अपना स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे, और ये अपना 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये था अभी हमारा दूसरा सेटअप एक, और यहाँ हाई के पास हम लोग सेल करने का प्लान बनाया था। दोस्तों, यहाँ हम लोगों को एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। रिस्क लेना चाहे तो हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो सडनली मूवमेंट आई है और जो यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है वो भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इसका सपोर्ट आ रहा था इस लाइन के पास। तो जैसे ये दूसरी कैंडल बनी तो हम लोग यहाँ से अपना नया प्लान ट्रेड बना सकते हैं। ये अपनी दूसरी कैंडल है दिन की शुरुआत की, तो इसकी लो के नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं। यह सेलिंग पॉइंट बना, और यहाँ से 1:1 या 1:3 इसके हाई के ऊपर यहाँ जो सपोर्ट मिल रहा था वो अब रेजिस्टेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा, और यहाँ पे हमारा टारगेट लगेगा 1:1 या 1:2। यहाँ हमारा टारगेट मिलता है 1:2। तो यहाँ पे भी हम लोगों को दूसरे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ये हमारा दूसरा ट्रेड। अभी और आगे देखते हैं कि और सेटअप कहाँ पे मिलता है गैप अप और गैप डाउन का। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है, तो अभी इसका सेटअप कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग। मार्केट जब गैप डाउन ओपन हो या गैप अप ओपन हो, तो जो पहली कैंडल बने हमारी, दूसरी कैंडल बने, वो कैंडल पहली कैंडल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, या 50% तक की होनी चाहिए। यानी पहली कैंडल हमारी 100 पॉइंट की बनी हो तो दूसरी कैंडल 50 पॉइंट आसपास की बननी चाहिए। तो ये हम लोगों का टारगेट बड़ा आ सकता है, वरना छोटे छोटे टारगेट में निकलना पड़ेगा या फिर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तभी यहाँ ट्रेड प्लान कैसे बनता है वो देखते हैं। दोस्तों, यहाँ हमारी दूसरी कैंडल है, उसके लो के पास ग्रीन कैंडल बनी है। डाउन साइड कोई सिग्नल दिया नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है। और मार्केट आज पूरा दिन देखते हो तो ये चौपीनेस जैसा ही रहा है। यहाँ से थोड़ी मूवमेंट आई है, पर वो मूवमेंट भी यहाँ हमारी जो दूसरी कैंडल है उसके हाई के पास, हमारी यहाँ जो दूसरी कैंडल है उसके हाई के पास यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर गई है। तो यहाँ एक ट्रेड हम लोग ले सकते थे, यहाँ से ये ट्रेड ऊपर गई है ये से, तो यहाँ एक हमारा ट्रेड सेटअप बनता था। तो यहाँ हम एक ट्रेड ले सकते हैं, और मार्केट यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन करके ऊपर गया है, तो यहाँ बाई पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। अभी और आगे सेटअप देखते हैं, और नया सेटअप हम लोगों को कहाँ पे मिलता है वो ढूंढते हैं। तो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है, तो अभी इसका सेटअप क्या आता है वो हम देख लेते हैं। ये हमारी दूसरी कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल का हाई, यानी ये हमारा हाई के ऊपर बाई पोजीशन बनती है, और लो के नीचे हमारी सेल की पोजीशन बनती है। तो यहाँ हाई के ऊपर मार्केट ने प्राइस मूवमेंट दिया है, तो यहाँ हमारी बाई पोजीशन बनती है, और स्टॉप लॉस नीचे लगेगा यहाँ पे लो के पास। तो अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना निकल के आता है वो देख लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन है, और ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारा टारगेट। आरआर रेशियो हमारा
3 बैठ के आ रहा है। ये हमारा एक और ट्रेड प्लान हो चुका है। अब और आगे देखते हैं। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुई है, तो अब देखते हैं यहाँ क्या पोजीशन बन के निकलती है। यहाँ हमारी है दूसरी कैंडल, तो दूसरी कैंडल ग्रीन बनी है, तो हम लोगों को यहाँ बाई साइड का प्लान बनाना चाहिए और 9 दिन की मूविंग पीरियड के ऊपर है मार्केट। तो बाई साइड का प्लान हम तभी बनाएंगे जब इसके हाई के ऊपर, दूसरी कैंडल का हाई उसके ऊपर जब मार्केट निकलेगी, यहाँ के ऊपर निकलेगी मार्केट और 9 दिन के मूविंग पीरियड के ऊपर जाएगी, तब जाके हम लोग बाई पोजीशन का प्लान बनाएंगे। तो मार्केट यहाँ 11 बजे 9 दिन के मूविंग पीरियड के ऊपर आई है। मार्केट यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, तो हम लोग पहले यहाँ मार्केट को कंसोलिडेशन करने देंगे, उसके बाद हम हमारा कोई ट्रेड प्लान बनाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या बनता है आगे का ट्रेड प्लान। तो मार्केट यहाँ पे हायर हाई बनाए जा रही है। ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से हायर हाई है और नीचे से ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से इस तरह। तो मार्केट हमारा ये हायर हाई और लोअर लो बनाई जाती है। तो जब ये मार्केट हाई के ऊपर निकले तब जाके हम लोगों को यहाँ अपना ट्रेड प्लान बनाना है इसके ऊपर। ऐसे भी हम यहाँ बाई पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन के हिसाब से हमारी जो दूसरी कैंडल है उसके हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोज मिलता है। तो यहाँ हम हमारा एक ट्रेड प्लान बना सकते हैं। अभी आगे और देखते हैं। यहाँ गैप अप ओपन हुई है और यहाँ मार्केट साइडवेज हो गया है। तो साइडवेज जब मार्केट हो जाए तब हम लोगों को यहाँ रेक्टेंगल से एक बॉक्स बना लेना है। पहली कैंडल का लो और हाई इस तरह। जब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा हो तो मार्केट यहाँ से नीचे आए तब हम लोग सेल प्लान बना सकते हैं, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तब हम लोग बाइंग का प्लान बना सकते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे हमारी जो दूसरी कैंडल है उसके लो के नीचे, ये हमारी दूसरी कैंडल का लो 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आया। यहाँ से मार्केट नीचे आए तब हम लोग यहाँ शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और हमारा आरआर रेशियो क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। इसके नीचे यानी यहाँ से हमारा शॉर्ट और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस और यहाँ पे हमारा टारगेट। ये हो गया हमारा टारगेट। 1:4 का आया हमारा टारगेट अचीव हुआ। अब देखते हैं दूसरे आगे क्या प्लान बनता है। तो यहाँ कोई मार्केट गैप अप नहीं हुई, यहाँ पे मार्केट गैप अप है। तो हमारी दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर बाय और लो के नीचे सेल। तो यहाँ 90 की मूविंग पीरियड के ऊपर मार्केट चल रही है। यहाँ से हमारी लॉन्ग पोजीशन, यहाँ से बाय, दूसरी कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 या 1:3 जो भी हमारा टारगेट आता है वो। तो यहाँ हमारा 1:3 टारगेट अचीव हो गया है। अभी और आगे देखते हैं। तो जो दूसरी कैंडल हमारी है उसका लो, तो ये उसका लो है, यहाँ पे इसका हाई है। तो जब दिन में दूसरी बार भी मार्केट हमारी दूसरी कैंडल के लो के नीचे आए तब भी हम दूसरा ट्रेड प्लान बना सकते हैं और हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे। लो के नीचे हम लोग सेल पोजीशन बनाने का प्लान बना सकते हैं और यहाँ से हमारा शॉर्ट पोजीशन
ये कैंडल, तो यहाँ से हमारी सेल पोजीशन और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारे पोजीशन। तो यहाँ हम लोगों को 1:2 या 1:3 का टारगेट मिलता है। तो ये थी हमारी दूसरी पोजीशन। अभी और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे भी एक गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट दूसरी कैंडल के लो के नीचे, और जब दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग बाई पोजीशन बना सकते। तो यहाँ कुछ ऐसा प्लान बनता नहीं है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे गैप अप ओपन हुई है, दूसरी कैंडल का हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये हमारी दूसरी कैंडल हाई और लो, जैसे हाई के ऊपर निकले हमारी बाई पोजीशन बनती है। तो यहाँ से हम लोगों की बाई पोजीशन और लो के पास स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ हमारी दूसरी कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, तो उसके नीचे यहाँ से हम लोगों का शॉर्ट पोजीशन, यहाँ से हम लोग बाई और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा 1:2 का टारगेट। यहाँ हमारा 1:1 का टारगेट आ रहा है। यहाँ हमारा 1:1 का टारगेट आ रहा है। अभी और आगे देखते हैं सेटअप इसका। ये गैप अप ओपन, दूसरी कैंडल का हाई और दूसरी कैंडल का लो मार्क कर दिया। दूसरी कैंडल के लो के नीचे हमारा शॉर्ट पोजीशन, यहाँ से हमारी शॉर्ट पोजीशन, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस और यहाँ हमारा टारगेट। 1:3 हमारा टारगेट अचीव हुआ। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी इतनी पावरफुल है कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए, थोड़ा पेपर वर्क कीजिए, बाद में आप देखिए आपका सक्सेस रेट क्या निकल के आता है, उसके बाद आप ट्रेडिंग कीजिए। अब आगे और 1-2 सेटअप देखते हैं। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुई और हमारी दूसरी कैंडल का ओपन और लो मार्क जैसे ऊपर निकले, तो यहाँ से हमारी बाई पोजीशन बनती। यहाँ 9 दिन के मूविंग पीरियड के ऊपर मार्केट गई, तो यहाँ से हम लोग अपना बाई ट्रेड प्लान बना सकते हैं और देख लेते हैं क्या आर रेशियो निकल के आता है। लॉन्ग पोजीशन है 9 के ऊपर, ये दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज, तो यहाँ से हम लोगों को बाई पोजीशन बनाने हैं। यहाँ से बाई और यहाँ दूसरी कैंडल का लो, यानी 1:2 का हमारा यहाँ टारगेट अचीव हो जाता है। उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के पास मार्केट टिकी नहीं, तो हम लोग यहाँ दूसरी कैंडल के पास से भी अपना सेल ट्रेड प्लान बना सकते हैं। इस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट पोजीशन, 9 दिन की मूविंग पीरियड के नीचे प्राइस चल रही है, तो यहाँ से हमारा आर रेशियो और ये जो है हमारा स्टॉप लॉस हुआ तो 15 पॉइंट होगा और टारगेट मिला हम लोगों को 156 पॉइंट का। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपको और कई सारी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको जो स्ट्रेटेजी अभी शेयर करने वाला हूँ नए वीडियो में, वो स्ट्रेटेजी दोस्तों पेड सर्विस वाले, उसका कोई 25,000, कोई 30,000, कोई 50,000 तक का वो पेड सर्विस का चार्ज लेते। वो पेड सर्विस वाली स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ फ्री में सिखाने वाला हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्ट्रेटेजी पहुँचाइए, जिससे लोग प्रॉफिटेबल बन सके। इस स्ट्रेटेजी को सीखकर, समझकर स्टॉक मार्केट में से अधिक प्रॉफिट कर सके। मिलते हैं नई वीडियो में नई स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। गुड बाय।